दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल बगल में राजेश ठाकर साहब बैठे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत कर लेते हैं और आप सभी दर्शकों के साथ बातचीत हम शुरू करने जा रहे हैं। अब बात का मुद्दा आज का ये है, देखिए करने के लिए तो एक बात, ये अपडेट जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये भी है जिसकी हमको अपेक्षा थी कि सोनम वांगचुक साहब को धर लिया जाएगा और धर लिया गया। ठीक है, उनके एनजीओ पर जो है सेकमोल नाम का उनका एनजीओ है, जो उस पर भी जांच शुरू हुई। एफसीआरए लाइसेंस उसका कैंसिल कर दिया गया ताकि विदेश से उनको अगर कोई फंड आ रहा है तो वो बंद हो गया। वांगचुक साहब जो पूर्णतः अपने आप में सही में एक तरह से गांधीवादी जीवन जीने वाले व्यक्ति है, अब वो हो सकता है आने वाले दिनों में जेल के सलाखे को पीछे हमको देखने को मिल जाए, पर ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। यही है जो इनको अच्छी तरह से करना आता है, तो जिनमें उनकी महारत है वो कर रहे हैं। हम आज जो बात करना चाहते हैं दोस्तों, वो बात ये है कि जिस जमीन से उठकर नरेंद्र भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, वो जमीन का नाम है गुजरात। गुजरात ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि रेवड़ियां हर जगह पूरे अन्य प्रदेशों में बांटी जा रही है और गुजरात को मिल रहा है ठेंगा। अब आप ये कहेंगे इसको सुन के कि क्या बात कर रहे हैं साहब, सभी उद्योग और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो तो गुजरात को दिए जा रहे हैं। वो खबर बनती है, सुर्खियां बनती है, कहां आए ये बताओ हमको। सुर्खियों में ये आ जाता है ना कि ये भी चला गया वहां पे, वो भी चला गया। हम देख रहे हैं 2001 से 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू हुआ, तब से लेके अब तक कि जो कहा गया है उसका मुश्किल से 6 पॉइंट समथिंग % जो है वो इंप्लीमेंट हुआ है, उससे ज्यादा हुआ ही नहीं है। तो हवा में है सब कुछ। वो प्रोजेक्ट भेज दिया जाता है गुजरात, वो आते आते जो है वो बुलेट ट्रेन की गति से आता है। वो बुलेट ट्रेन जो अब तक गुजरात से मुंबई शुरू नहीं हुई है, वैसे ही जो है चीजें आती जरूर हैं, लेकिन वो कब शुरू होती है इसका किसी को पता नहीं होता है। लेकिन एक बात सच है कि अगर लाडली बहन योजना है तो मध्य प्रदेश में पैसा तो दिया गया, भले ही फिर उसके बाद क्राइटेरिया चेंज कर दिए गए। महाराष्ट्र में भी पैसा तो दिया गया, मुफ्त में सिलेंडर या सिलेंडर पे 500 रुपए का रेट राजस्थान में एक बार किया तो गया। अब बिहार में 75 लाख महिलाओं को खाते में 10,000 रुपया डाल दिया गया। इसको आप सबने देखा। ठाकर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारी वो बहनें, गुजरात की माताएं, जिनको मोदी साहब ने कहा था कि मैं दिल्ली में जा रहा हूं लेकिन आप चिंता ना करें, कोई भी तकलीफ हो एक खत लिख दीजिए मेरे नाम। उन बहनों ने क्या बिगाड़ा है कि उनको अब तक जो भी मिल रहा है वो है ठेंगा, और वहां बाहर जो है सभी माताओं बहनों को फिर जो है 10,000 रुपये भी जा रहे हैं। भाई साहब, ये अन्याय क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये जरा बताएं आप। देखिए, मोदी जी जो है एक कहावत का बहुत उपयोग गुजरात में आते हैं तो वो करते हैं। जब यहाँ से मुख्यमंत्री पद से वो प्रधानमंत्री पद उनको मिला, जी। तब ये कहते थे कि गुजरात को बहुत अन्याय हुआ, गुजरात के साथ हाँ, बहुत नाइंसाफी लोगों ने की। अब जो बिल्कुल। है मामा के घर में जो है वो भोजन है, और जो खिलाने वाली माँ, है वो माँ है। माँ है। जो हमारे गुजरात बिल्कुल में कहते हैं ना कि बिल्कुल मौसाड़ में जमण ने माँ पीरसनार। तो क्या बिल्कुल सर। हो, आपको तो जो है दोनों हाथ में लड्डू है, लड्डू है बस। लेकिन दोनों हाथ छोड़ दीजिए, थाली में भी लड्डू नहीं है और हाथ में भी लड्डू नहीं है। आपने जैसे बताया हमारे हाथ में है बाबा जी का ठुल्लू। वाह। देखिए, जो जो मॉडल बेचा गया गुजरात का कि भाई गुजरात के अंदर जो है सोने का सूरज उग चुका है, गुजरात के नौजवानों को जो है नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, इतनी इंडस्ट्री आ रही है, वाइब्रेंट गुजरात के अब तक के जितने भी वाइब्रेंट समिट हुई, और उस वक्त जी। जो एमओयूज के जो है वो फिगर वो प्रेस में दी जाती थी, उसका अगर टोटल मार लो तो मुझे लगता है कि एक भी गुजराती जो है वो गरीब नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री आई तो रोजगार क्यों यहाँ पर जो है वो पैदा नहीं हुए, क्यों रोजगारी की अभी समस्या है।
आप मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, बेंगलोर, कर्नाटक, जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज है उसमें जाके देखोगे तो आपको कम से कम 15 से 20% जो है वो नौजवान गुजरात के वहां से मिलेंगे। मैं बार बार जी कहता हूं कि आप मुंबई से गुजरात आने वाली ट्रेन जो है उसमें देख लीजिए कितने गुजराती आ रहे हैं, और यहां से जी मुंबई जाने वाली ट्रेन है उसमें देखिए कितने महाराष्ट्रियन वहां जा रहे हैं। तो आपको जी पता चल जाएगा कितने गुजराती गुजरात छोड़कर अपना धंधा रोजगार करने के लिए गुजरात से बाहर महाराष्ट्र जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं, सारी जगह पर जा रहे हैं। जी तो जो दावे किए गए थे कि यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ के लड़कों को जो है यहीं पर रोजगार मिलेगा, वो फेक है। रोजगार मिलेगा यही सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, लोगों ने बहुत प्यार दिया कि भाई गुजरात का एक व्यक्ति है, और वो कहता था जैसे आपने कहा कि एक लेटर सिर्फ लिख के देना, तो जो है आपके नरेंद्र भाई यहां से जाने के बाद राजस्थान के अंदर चुनाव आए। राजस्थान हमसे बिल्कुल नेबर स्टेट है, वहां पर गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया। हमारी गुजरात की महिलाएं जो है 1000 में भरा रही थी। वहां पर जो है जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हुई, महाराष्ट्र में कोई अलग नाम दिया, तो गुजरात की बहनें जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया वो क्या आपकी लाडली नहीं है? तो उनकी जो है झोली में कुछ क्यों नहीं डाल रहे हैं नरेंद्र भाई? ये सवाल बार बार हमने भी जितने भी इलेक्शन आए और जब हुआ तो यहाँ गुजरात के अंदर जो डिबेट थी उसमें भी उठाए थे। आज वही सवाल आपने मुझे पूछ लिया है। मुझे उसका एक वजह दिखती है कि नरेंद्र भाई को जो है वो लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र भाई के अंदर भय पैदा करने की जरूरत है। जब चुनाव आए तो ये चुनाव जो है आपके लिए मुश्किल है, तो वो कुछ ना कुछ दे देते हैं। देखिए बिहार तो एक ऐसा एग्जाम्पल हुआ कि दूसरी जगह तो वायदे किए जाते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो 1500 रुपये इसको देंगे, 500 रुपये उसको देंगे। ये पहली बार बिहार में हो रहा है कि एडवांस में जो है 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दे दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है पता नहीं, अब इलेक्शन बिल्कुल कमीशन कहाँ है पता नहीं। जो इलेक्शन कमीशन सिद्धांत की बात करती थी, ये कहती थी कि भाई ये जो सारी चीजें हैं वो लोगों को प्रलोभित करने वाली चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कहती थी ये प्रैक्टिस गलत है, ये देश की तिजोरी पर जो है वो असर डालती है, लोगों के ओपिनियन पर असर डालती है। अब जो है कोई कुछ नहीं कह रहा। खुद नरेंद्र भाई ये शुरू किया था आम आदमी पार्टी, बिजली फ्री देंगे, जी पानी फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे। जी तो जी उनका एक लॉजिक था कि भाई कैसे हम आपको फ्री देंगे, किसी को पैसे देने वाली बात नहीं थी। उस जी वक्त नरेंद्र भाई ये कहते थे कि ये रेवड़ी कल्चर है, और ये जी लोग जो है लोगों को लाचार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जी आप उनकी दया पर जियो। तो यानी पुरुषार्थ जो है भारतीय नागरिकों का उसको खत्म करने की और उनकी एनर्जी खत्म करने की। घर बैठे आपको अनाज भी मिल जाएगा, अगर बिजली भी मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, महिला के अकाउंट में 2000 रुपया 5000 रुपया आ जाएगा, तो जो है लोग कमाना जो है वो बंद कर देंगे। तो ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए बहुत ही भयजनक है, ये नरेंद्र मोदी कहते थे। अब वो जो वो हमने संभाल के रखी है उनकी जो उनका वो निवेदन है, सुना दें? हाँ सुना दें, सुना दीजिए सुना ये सुनिए। राजनीति का स्वभाव में भली भांति समझता भी हूं कि रेवड़ी बांटने के बजाय चुनाव आए रेवड़ी बांटो। लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है लेकिन वो रास्ता चुना है, और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ पीपल उसको हम कर रहे हैं। और उसके कारण मेरी आलोचना भी होती है, क्योंकि रेवड़ी बांटो तो जय जयकार करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। मेरी आलोचना भी होती है, बहुत आलोचना होती है। हितधारक तत्वों को कभी तकलीफ होती है। अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे भेजता हूं तो कई जो भूतिया लोग, गोश्त लोग फायदा उठाते थे,
अब उनके नाम कम ही हो गए, तब वो मोदी को पसंद कैसे करेगा जी। और इसलिए हम सामान्य मानवी को एम्पावर करना, देश के सामान्य नागरिक को एम्पावर करना, उस पर बल दे रहे हैं। और मैं एक बात देशवासियों के सामने नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं अपनी वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता। ये शब्दशः ये तो उन्होंने जो कहा हमने दिखा दिया। तो देखिए 2014 के पहले के या 2019 के पहले के मोदी आज के जो मोदी है उसके विरोधी थे, उसके आलोचक थे। वो ऐसा क्यों लगता है, माफ करना, मैं अपने आप को थोड़ा रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी जो है वो उद्दीपक का ही काम करेगा हमारी बातचीत में। मुझे लगातार ऐसा लग रहा था गुजरात में जब थे 2007 के बाद, तो बिल्कुल लगना शुरू हो गया था, जो आज मैं दृढ़ रूप से मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई को ये लगता है कि जब हर दिन का एक नया सूरज उगता है, उस उगते हुए सूरज के साथ उनको लगता है कि आज ही तो सत्ता में आया हूं मैं, कल तो कोई और था, मैं नहीं था, मैं तो आज ही आया। तो वो कल उन्होंने जो किया है उसी को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, और विरोधाभासी एक प्रतिक्रिया या तो निवेदन खुद के शासन काल के दौरान ही जो उन्होंने निर्णय लिए हैं उसको क्रिटिसाइज करके वो कहते हैं कि पहले ये हो चुका था। अरे भाई, आप ही ने किया था। ये जीएसटी हमारे सामने है, जीएसटी में बहुत सारे उदाहरण है। जीएसटी अकेला क्यों, बहुत सारे, मनरेगा जो है वो उदाहरण है, आधार जो है वो उदाहरण है उनका। तो बहुत सारी पॉलिसी जिसके वो आलोचक थे उसके वही काम कर दिया। अब जो वो खुद ने जो काम किए हैं, जिस काम की खुद ने आलोचना की है, अब वही काम करने पे लगे। आप बताइए, अगर उस वक्त ये सारी चीजें रेवड़ी थी और वर्तमान की चिंता थी, वोट की चिंता थी, तो आज क्या है? या तो आप उस वक्त सही थे या अब सही हो। आप बता दो, कब आप झूठ बोल रहे थे, कब आप सच बात कर रहे हो। लेकिन सर मुद्दा तो मेरा ये है, गुजरात को लेकर है आज। नहीं, बिल्कुल कि मैं गुजरात को क्यों नहीं मिल रहा है, तो मैंने पहले बताया कि वो जो कह रहे थे कि मैं वर्तमान की चिंता नहीं करता, वो वर्तमान में ही जीते हैं। और वर्तमान बिगड़ता जब उनको दिखता है, वर्तमान में उनको डर पैदा होता है सत्ता जाने का, तो अपना खुद का राजनीतिक भविष्य संवारने के लिए देश की तिजोरी जो है उसको जो है खुला छोड़ देते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव से उनको अनुभव था कि भाई ये चुनाव जो है वो मुश्किल हो सकता है वहां पर, तो वहां पर रेवड़ियां बांटी गई। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जो है उनको लग रहा था कि भाई ये चुनाव हमारे लिए मुश्किल होगा, तो वहां पर रेवड़ियां बांट के आए। गुजरात के अंदर 156 सीट है। गुजरात के अंदर उनको पता है कि जो हमारा विपक्ष है कांग्रेस के स्वरूप में, वो अभी इतना ताकतवर नहीं है हमको सत्ता से हटा सके, यानी कि उनका राजनीतिक भविष्य गुजरात में सुरक्षित है। तो वो जो है वर्तमान की चिंता करते नहीं है। तो उनका ही स्टेटमेंट अगर आप देखें कि मैं वर्तमान की चिंता में देश का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता, उसको उल्टा कर दीजिए। तो ये कर रहे हैं कि उनको भविष्य अगर सुरक्षित लगता है तो वर्तमान को, देश का वर्तमान बिगाड़ते नहीं है। आज जो उन्होंने किया है वो तो अपने बिहार के राजनीतिक भविष्य को जो है संवारने के लिए बिहार का वर्तमान बिगाड़ा है। ये पैसे जो उन्होंने दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रो बॉन्ड के माध्यम से या चंदा से माध्यम से जो पैसा मिला था उस अकाउंट से दिए हैं? जी, जो पैसा आपने दिया है वो पैसा तो राजस्व का पैसा था, सरकारी पैसा था। और आप उसके अलावा भी एक वीडियो है जो जनसभा में कह रहे थे कि भी आप लोगों के पुरुषार्थ को जो है वो कम कर रहे हैं। तो आप बताइए अब आप क्या कर रहे हैं? तो गुजरात के लोगों को इसलिए नहीं मिल रहा है कि गुजरात के लोगों ने जो है
एक सिक्योरिटी बॉन्ड साइन कर दे दिया है कि आप हमारे साथ कुछ भी करो, हम गड्ढे में गिरेंगे, हम पूल के नीचे दबकर मर जाएंगे, हम जो है वो कहीं ट्यूशन क्लास में हमारे बच्चे झुलस जाएंगे, कुछ भी होगा, हम नरेंद्र भाई आपका साथ नहीं देंगे, छोड़ेंगे। तब तक जो है गुजरात की बहनों को या गुजरात को मिलेगा तो वो बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, उनको एक थैला भी मिलने वाला बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। जिस दिन लगेगा, देखिए पाटीदार आंदोलन जब हुआ 2017 में और उनको लगा कि कुर्सी जी हिलने वाली है, तो जो है जी ईबीसी रिजर्वेशन दे दिया। तो जब तक जी गुजरात के अंदर उनको कॉन्फिडेंस है कि हमारी जो सत्ता है उसको कोई हिला नहीं सकता, हमारा कोई विकल्प नहीं है, तब तक गुजरात, ये समझना जो है वो गुजरात के लोगों को, इसमें मैं दोष जी जो समझता हूं, ये वोटर्स जी में ये दोष है, उनको देखना चाहिए। क्या जी राजस्थान के अंदर जो महिलाएं हैं या हम्म, आर्थिक स्तर पर इतनी कमजोर है कि उनको देना चाहिए और गुजरात की महिलाओं को नहीं देना चाहिए। और जो कह हम्म, रहे हैं कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर से वो भूतिया लोग जो है वो मुझको गाली हाँ देंगे, तो यहां पर जो मनरेगा का कौभांड हुआ है, जिसके अंदर भूतिया लोग जो है वो पैसा भी ले गए और भूतिया लोग जो है कागज पर रास्ते बनाकर जो है उसका लेबर भी खा गए। नल से और जल नल से योजना, जल, नल नल से से जल। जल योजना, जिसके अंदर भी जो है भूतिया लोग 100 करोड़ से ऊपर का पैसा खा गए एक ही डिस्ट्रिक्ट में। फिर आप आइए शौचालय वाले स्कैम के अंदर, वहां भी जो है वो शौचालय बिना बनाए बगैर जो है उसकी सब्सिडियां और सारी चीजें जो है वो लोग खा गए, वो कौभांड भी अभी है। सुजलाम सुफलाम योजना का जो है वो तो आपको पता ही है वो कैसा सारी चीजें चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भूतिया लोग नहीं है, लेकिन भूतिया लोग जो है उनकी ब्रांड जो है वो भाजपा वाली है। मनरेगा का कौभांड करता है कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे। अब कैबिनेट मिनिस्टर के बच्चे जेल में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर अपने पद पर कायम है, उनको कह दिया गया आपको कैबिनेट में नहीं आना है, आपको विधानसभा में नहीं आना, यानी कि घर बैठो, लेकिन सारी जो सुविधाएं हैं, वो गाड़ी बंगला, जो सैलरी, वो सारी चीजें जो है वो आप मिलेंगी, एंजॉय मिलती रहेगी। एंजॉय एंजॉय कीजिए। तो ये भूतिया वाली जो बात की नरेंद्र भाई ने, वो भी उनको जो है एक बार गुजरात में नजर डालनी चाहिए। अभी अभी जब आए थे, देखिए कुदरत बहुत बार आपकी आंखें खोलती है, जब आपकी आंखें नहीं खुलती तो कुदरत खोलती है। अभी अभी जब गुजरात में आए और उनका हवाई जहाज उड़ नहीं पाया और 100 किलोमीटर का प्रवास उनको रास्ते पर करना पड़ा, तो उनको पता चल जाना चाहिए कि कितने भूतिया काम होते हैं। और जो बाहर जाकर कहते हैं कि बिल्कुल आपका पानी का ग्लास अगर गाड़ी में भरकर आपने रखा हो गुजरात की सड़क पर, तो वो पानी जो है भाइयों बहनों वो ग्लास से बाहर नहीं निकलता। उनकी पूरी गाड़ी जो है पानी के खड्डे में से निकलती हुई सारे लोगों ने देखी। तो ये सारी जो चीजें हैं, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर आप जो है वो सारे लोगों को एक समान देखना चाहिए। अगर एक चीज आपको लगती है कि ये देनी है तो पूरे देश की महिलाओं को देनी चाहिए। सारे देश की महिलाओं को दे रहे हैं, जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां की महिलाओं को कुछ ना कुछ मिल रहा है। बिजली की बात कीजिए आप, बहुत जगहों पर बिजली जो है उन्होंने 100 यूनिट फ्री कर दी, 200 यूनिट फ्री कर दी। जब गुजरात के अंदर केजरीवाल का मजाक उड़ाया जा रहा था, वो कह रहे थे कि गुजरात के लोग जो है भिखारी नहीं है, तो क्या दिल्ली के लोग भिखारी थे? गुजरात के लोगों को ये बताया जा रहा था कि आपको कहाँ जरूरत है, यानी कि जी गुजरात बिल्कुल। के अंदर सारे लोग जो है आर्थिक रूप से संपन्न है, उन लोगों को कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत अगर है तो यहाँ के सीएम को है 200 करोड़ का हेलीकॉप्टर में घूमने की, या तो प्रधानमंत्री को है जो हजारों करोड़ के हेलीकॉप्टर में घूमे। यहाँ के लोगों को जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके वोट जो है वो मुफ्त में मिल जाते हैं। जब जब भी चुनाव आता है हिंदू मुसलमान करते हैं, लोगों को भावनाओं में बहका देते हैं, और गुजरात के लोग जो है मोदी 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 मोदी। गुजरात के लोग सबसे पहले अमेरिका से लात मारकर किसको निकाला? तो गुजरात के लोगों को निकाला। हाथ में हाथ करी डालकर किसको बाहर कर दिया? तो वो गुजरात के लोग थे।
तो गुजरातियों को जो है उसकी आवाज आपको उठानी चाहिए। जब आप मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो थप्पड़ वाले जो है इश्तेहार बनाते थे कि गुजरात को इसका थप्पड़ पड़ा, गुजरात को ये थप्पड़ पड़ा। तो आप तो अभी गुजरात को थप्पड़ बांध रहे। आप बिहार की बहनों से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, दीजिए आप 10,000 क्या 20,000 दीजिए, लेकिन तो गुजरात में तो उसके साथ साथ गुजरात की जो बहनों है उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? अभी अभी आपने देखा होगा कि जब निकोल के अंदर वो आए थे अहमदाबाद में, जी तो एक बहन जी आंखों से जो है अश्रु धारा बहाती हुई आरती जो है वो उतार रही थी नरेंद्र मोदी की। इतनी मोहब्बत करती हैं यहाँ की बहनें, तो उनकी आरती की थाली में भी 2 रुपये डाल देते आप किसी योजना के तहत। लेकिन जब तक उनको ये कॉन्फिडेंस है कि गुजरात के अंदर हमारी सत्ता नहीं जाती, यानी कि जो वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल जो है करनी और कथनी में अंतर है। वो जो कह रहे हैं कि वोट के डर से लोग जो राजनीति करते हैं मैं नहीं करता, वो वोट के डर की ही राजनीति करते हैं। जहां जहां पर डर पैदा हुआ वहां पर उन्होंने तिजोरी खोल दी। गुजरात में डर नहीं लगता तो गुजरात के लोगों को जो है सिलेंडर भी 1,000 रुपये में मिलता है, यहाँ की महिलाओं को भी कुछ नहीं मिलता है, और गुजरात के लोग जो है वो बता दें मारे जा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि उनको समझ में, हमारे यहाँ ये सब मामलों में आंदोलन होते हैं, हो रहे हैं, होते रहे हैं, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं है। चाहे वो आशा वर्कर बहनों का मामला हो, चाहे वो फिक्स तनख्वाह वाले हर सहकारी महकम के कर्मचारियों का मामला हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं युवकों का मामला हो, चाहे वो पर्चा लीक होने से परेशान विद्यार्थी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले इस राज्य के युवा का मामला हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो कि 30,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं रेशियो के हिसाब से सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं अभी, 30,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं लेकिन उसको भरा नहीं जा रहा है। और ज्ञान सहायक नाम का एक झुंझुना पकड़ाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, उस बात का मामला हो। पुलिस महकमे में, पुलिस डिपार्टमेंट में भी 30,000 से ऊपर ही जगह खाली है, कम से कम कांस्टेबल से लेके आप सब पकड़ लो। वहां भी बार बार जो है वो घोषणाएं होती हैं कि हम इस बार जो है इतनी भर्ती कर लेंगे, उतने नंबर, सब नंबर फेंक दिए जाते हैं, हो नहीं रहा है कुछ। तो अगर देश के हमारे सभी दर्शक भिन्न भिन्न प्रांतों के अगर सुन रहे हैं हमारी बात को, किसानों की अपनी समस्या अपने तौर पे हैं, वो बिल्कुल हैं। आज भी बनासकांठा के पता नहीं कितने गांव में भारी बारिश के बाद 15-20 दिन हो चुके हैं, पानी यहां तक है, छाती तक, वो भी नहीं जा रहा है। बहुत सारे प्रदेश के बहुत सारे जिले अतिवृष्टि का मार झेल रहे हैं और ये लगातार हर साल हो रहा है। उन किसानों को उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर लोगों को जेन्युइन तकलीफ ना हो, लेकिन जब वो अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी को बताने के लिए जाते हैं तो गांधीनगर में उनकी पीठ को डंडों से छील दिया जाता है। ये हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल मयूर भाई, तो ये गुजरात मिल रहा है, गुजरात मॉडल बाबा है, जी का ठुल्लू मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, ये सच है। और इसीलिए सुनवाई नहीं है। देखिए, सुनवाई इसीलिए नहीं है कि ये सारी चीजें करने के बाद कि भाई आप आंदोलन करो, हम आपको जेल में डाल देंगे, आपके नेता को जो है किसी चीज में हम फंसा देंगे, और जो है कोई मारा गया, अगर ब्रिज गिर गया, कोई मारा गया तो चलो पकड़ो 2 लाख रुपए पकड़ लो, चलो 4 लाख रुपए पकड़ लो, चलो 5 लाख, जैसा वो आक्रोश है उसकी घड़ी में ऐसी जो है आपके जान की कीमत करके उन लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं। और इंक्वायरी के नाम पर जीरो। जो अभी मोदी जी बता रहे थे, राजस्थान को जो तो पर्चा लीक सेंटर था, तो गुजरात के अंदर 17 बार पर्चे जो है वो लीक हो चुके हैं। 24 बार सर, 24 कुल मिला के 24 तक आंकड़ा पहुंचता है। और अभी तक जो है 24 लोग जो है उसको सजा नहीं हुई, वो सारे। तो सारे मॉडल वाइब्रेंट से देखिए, ये कॉस्मेटिक एक मॉडल खड़ा किया कि भाई वाइब्रेंट तो पूरी दुनिया से लोग जो है वो गुजरात में पैसा डालने के लिए आ रहे हैं। वो पैसा आया तो गुजरात का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, कुपोषित जो बच्चे हैं उसमें गुजरात 10वें नंबर पर है पूरे देश के अंदर।
46% जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। तो आप एक तरफ जो है वो बच्चों के कुपोषण की समस्या है। अभी अभी आपने बहुत सारे गांव के अंदर बारिश में देखा होगा कि लोगों को जो है, कोई महिला है उसको डिलीवरी के लिए जाना पड़ा, तो ना तो एम्बुलेंस की व्यवस्था थी ना रास्ता था, उसको झोली बनाकर पानी के अंदर जो है वो लेकर गए, वहां पहुंचते पहुंचते वो जो है वो महिला का मृत्यु हो गई। ये गुजरात मॉडल में हो रहा है। और किसी जो है राज्य में होता तो ये लोग जो है चिल्लाते, लेकिन गुजरात के अंदर ये स्थिति है। आज भी अहमदाबाद से आप राजकोट जाओ, अहमदाबाद से भरूच जाओ, कोई भी हाईवे पकड़ लो, उसकी जो स्थिति है वो इतनी भयावह है। तो और हर बारिश के अंदर ये होता है। उसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत बड़ा करप्शन का एक जो है वो झोल है। तो ये सारी चीजें गुजरात में हैं, उनको चिंता करनी चाहिए गुजराती होने की, क्योंकि बार बार जो है वो गुजरात का जिक्र करते हैं। वो अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर भी जो हमारे NGR है, नॉन रेसिडेंस गुजराती, देखिए वतन प्रेम नाम की एक योजना शुरू की थी विजय रूपाणी साहब ने, आपको याद होगा। याद है उसमें 40% जो है गुजरात सरकार के और 60% जो है नॉन रेसिडेंस गुजरातियों के। उनके खुद के वतन के अंदर कोई स्कूल बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, तो उसके लिए वो योजना थी। और उस योजना को बंद कर देना पड़ा सरकार को। क्यों? क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो वहां पर मोदी करने में सबसे ज्यादा गुजराती लोग, लेकिन जब अपने वतन के लिए कुछ करने का मौका आया और भाजपा की सरकार ने वतन प्रेम नाम की योजना बनाई, उस वतन प्रेम योजना को बंद कर देना पड़ा। उनका वतन प्रेम जो है अमेरिका की तरफ चला गया। मोदी जी जाते हैं तो ये सारा मॉडल नारेबाजी में है, इश्तहार में है, बैनर्स में है, वो सारी जगह पर विकास है और गुजरात जो है बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन उसकी सही जो स्थिति है वो स्थिति गुजरात में रहने वाले लोग को पता है। लेकिन जो शहरी इलाका है, खास करके ये सारी चीजों के लिए हम अगर किसी पर दोष मढ़ सकते हैं तो गुजरात के जो महानगर है, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत, ये सारे जो है उनका जो बिहेवियर है वो वोटर्स की तरह नहीं है। उनका बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की तरह है। और उसके कारण ग्रामीण इलाकों के अंदर सत्ता परिवर्तन के लिए जो कोशिशें होती है, जो संघर्ष होते हैं, उसका परिणाम जो है वो नहीं मिलता। और उसी के कारण इन लोगों को पता है कि अगर 55-60 सीट ऐसी है कि जिसके अंदर हमारे सामने कंपटीशन ही नहीं है 182 में से, तो हमें और मेहनत कितनी करनी है। 40-50 सीटों तक का तो जो है वो करना है। और दूसरी चीज, 30 साल के अंदर इतना पैसा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो सामने वाला अगर जीत भी जाता है तो खरीद लेते हैं। बिल्कुल। तो इस मॉडल के तो पैसा यहाँ पर डाला जाता है, पर किसमें इन्वेस्ट होता है? कांग्रेसी MLA के अंदर इन्वेस्ट होता है। वो बहनों को क्यों देंगे भाई? वो बहनों को क्यों देंगे? वो MLA को खरीदने के लिए, MP को खरीदने के लिए कांग्रेस के जो लोग हैं उसको खरीदने के यूज करेंगे, क्योंकि उसमें उनका फायदा है। महिलाओं को देने में कोई फायदा नहीं है। और मुझे नहीं लगता गुजरात की महिलाओं को कुछ चाहिए। अगर चाहिए होता तो जैसे ही वहां पर घोषणा होती कि राजस्थान में 500 में सिलेंडर है, यहाँ पर सड़क पर उतर आती सारी महिलाएं कि भाई हमने क्या गलत किया, हमने सबसे पहले आपका साथ किया। जब आपको कोई पहचानता नहीं था देश के अंदर, तब जो है हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया। आपके हाथ पर जो है राखियां जो है गुजरात की बहनों ने बांधी, तो उसका ऋण चुकाना चाहिए। लेकिन जैसे उनका एक स्वभाव है कि जिस सीढ़ी पर वो चढ़ते हैं तो नीचे की जो सीढ़ी है उसको तोड़ देते हैं। तो गुजरात सीढ़ी के रूप में जो है उनका जो काम था वो खत्म हो गया। अब वो दिल्ली की जो है वो सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब गुजरात की उनको जरूरत नहीं है। ये चीज जो है समझने की जरूरत गुजरात के लोगों को है। मैंने जैसे ही न्यूज सुना कि भाई 10,000 रुपये दिए और एडवांस में दिए जा रहे हैं भाई साहब। पहले तो ऐसा था चुनाव जीतेंगे फिर करेंगे, फिर उसमें भी जो है झोल होता था, क्राइटेरिया बदल देते थे, इतने लाख लोग हैं उसमें से कितने कम को हमको देना पड़ता है, फिर वो भी जो थोड़े हफ्ते जाते थे, फिर हफ्ते रुक जाते थे। ये सारी चीजें होती थी। ये पहली बार हो रहा है
कि 10,000 रुपया चुनाव से पहले 5 या 6 तारीख को घोषणा होने की संभावना है बिहार के चुनाव की, तो उनके पास समय जो है वो यही था, तो उन्होंने ये पैसा डाल दिया है। लेकिन देखिए, ये सारी चीजें करने के बावजूद भी अगर बिहार के अंदर वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, मैं समझता हूं कि हारनी इसलिए चाहिए कि ये प्रैक्टिस जो है वो बंद हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के कहने से नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन तो कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन जो ज्ञानलेश हमारे साहब है, मैं उनको ज्ञानेश नहीं कहता, मैं उनको ज्ञानलेश कहता हूँ, जिनके ज्ञान जिसमें है ही नहीं, ऐसा ये व्यक्ति है जो बिठा दिया है। और वो जो है एक तरफ कहता है कि ऑनलाइन जो है कुछ डिलीट नहीं हो सकता, ऐड नहीं हो सकता, और वही जो है सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कर देता है कि भाई अब आधार के मोबाइल से लिंक करो। तो ये ज्ञानलेश व्यक्ति है, उनको पता ही नहीं है कि उनके तंत्र के अंदर क्या हो रहा है, और जो राजीव कुमार थे वो क्या क्या झोल बिछा के गए। आप जो है उनकी गंदगी साफ करने के अंदर आप खुद जो है वो गलत दिख रहे। नहीं सर, वो कोई इनको इतना कोई बोला नहीं मानता, ये तो मेरे ख्याल से वो अगर शेर थे तो ये सवा शेर है। नहीं, ज्ञानलेश तो कुमार जो है देखिए मेरिट क्या है, मेरिट क्या है कि भाई राजीव कुमार जो कर रहे थे, जिस प्रकार की उनके अंदर बेईमानी थी, वो 30% बेईमान थे। आपके अंदर 50% है तो ही आप लायक है। तो वो तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी भी ये संस्था है उसके अंदर ऐसे ही आदमी को जो है बिठाया जाएगा जो पहले वाले को अच्छा बताएगा। देखिए चंद्रचूड़ साहब भी कलर दिखाने लगे हैं अभी, आज जो है उनका एक इंटरव्यू और जो बुक्स की बात आई है उससे पता चल रहा है। तो सारे लोग जो है वो कपड़े के नीचे जो है वो संघ का यूनिफॉर्म पहने हुए है, वो पता कब चलता है जब वो काम करते हैं। तो और ये सारी चीजों से जब उनका काम बन जाता है और सत्ता में बने रह सकते हैं, और गुजरात में तो इतनी मेहनत भी उनको नहीं करनी पड़ती, तो फिर गुजरात के लोगों को वो क्यों दे और कैसे दे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और गुजराती लोगों को जो है वो उसमें ही खुश होना चाहिए कि हमारा चुना हुआ एक प्रधानमंत्री वहां पर गया है, उसकी तिजोरी से जो है वो गुजरात सबसे ज्यादा जीएसटी, महाराष्ट्र के बाद जीएसटी का कलेक्शन गुजरात का सबसे ज्यादा है। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है गर्व के साथ कहते हैं, और आपके जो जीएसटी कलेक्शन है उसमें से पैसे उठाकर बिहार के लोगों को दिया जा रहा है। और जो है भूपेंद्र भाई तो वैसे भी क्या करेंगे, वो भूपेंद्र भाई के तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनका नाम देने से जो है देश के लोगों को पता चले कि यहाँ चीफ मिनिस्टर है, इसलिए कभी कभी मैं नाम दे देता हूं। लेकिन लोगों को लगता है कि यहाँ मुख्यमंत्री के बिना सरकार चलती है, तो उनको थोड़ा क्रेडिट दे देना चाहिए। 4 लोग जाने वो अच्छा है। मुख्यमंत्री कोई बने 5 साल निकल जाए और फिर किसी को पता ही नहीं हो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर देना ना चाहिए, इसलिए मैंने उनका नाम दिया। लेकिन सबसे ज्यादा जो है मैं उसके अंदर कसूरवार जो है गुजरात के लोगों को समझता हूं कि भाई आपके ही चुने गए व्यक्ति जब यहां पर आते हैं तो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जो है वो दिल्ली में हूं, गुजरात में आपका भाई हूं। और आपका भाई कर क्या रहे हैं, आपकी जेब खाली करके जो है दूसरों की जेबें भर रहे हैं। और आप यहाँ पर आते हैं तो उसकी आरती उतारते, किसी बच्चे को जो है पोस्टर लेके खड़ा कर देते और जो वो उसका मार्केटिंग कर देते। देखिए पहले स्क्रिप्ट भी जो है वो ये लोग बदलते नहीं है गुजरात में आने पर। तो ये सारी जो चीजें हो रही है वो बिल्कुल गुजरात के लोग जो है मैं समझता हूं कि उसके लिए लायक है, जब वो लोकतंत्र के लायक हो जाएंगे। देखिए जब गुजरात के लोग लोकतंत्र के लायक हो जाएंगे, राजनीति को समझने लगेंगे, मुद्दों पर जो है वोट करने लगेंगे, आप 10,000 छोड़िए 20,000 मांगोगे तो आपको मिलेगा। बिल्कुल सही लेकिन बात जब तक आप जो है भक्ति करते जाओगे तब तक जो है वो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। बहुत सही बात कही सर आपने, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक काफी समझदार हैं। हमने जो बातें कही हैं वो स्पष्ट भी हैं कहीं जगह, और कहीं जगह बहुत सारा व्यंग भी है। आप उसको सुचारू रूप से समझ गए होंगे, ये उम्मीद है मेरी। आप सबसे ये गुजारिश है कि भाई सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत सारे हमारे दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जुड़ते हैं जरूर है लेकिन करते नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाकी बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
इसकी लिंक को भी किया कीजिए और कमेंट जरूर करें आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं उसको लेकर। मैं और ठाकर साहब आज अभी इस वक्त आपसे अनुमति चाहते हैं, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे, आपसे बातचीत होगी। लेकिन गुजरात को जो बाबा जी का ठुल्लू मिल रहा है उस पर हमको लगता है कि मोतीचूर के लड्डू जो हैं वो गुजरात के लोगों को बांटने चाहिए, वो बांटे, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकर साहब आपका भी और हमारे सभी दर्शकों का जो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।